जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। देखिए ये हम लोग आज करने वाले हैं आर एस अग्रवाल बुक से, क्लास 7th जो आर एस अग्रवाल की बुक है, सीबीएसई में पढ़ाई जाती है उस बुक से। पर ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन का किसी भी, चाहे आप रेलवे हो, अगर आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो परसेंटेज वहाँ पे देखा गया है कि पूछा ही जाता है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है वो वैरी करता है, टफ थोड़ा सा होता है, पर अगर आपको बेसिक्स का ही नॉलेज नहीं है तो आप टफ क्वेश्चंस या जनरल कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल होता है वो आप नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप किसी जनरल कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर के बताया गया है। घबराने की बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सिर्फ इंग्लिश में परसेंटेज लिखा हुआ है, हिंदी में इसी को प्रतिशत बोलते हैं और कुछ नहीं है ऐसा। तो आप लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो सीबीएसई क्लास 7 के स्टूडेंट हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, उनके लिए मैं पूरा सेट ही सॉल्व किया हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें एक रूल हम लोग को पढ़ना है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, रूल है एक, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। मतलब क्या है कि देखिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और लास्ट में परसेंटेज का साइन पुट कर देना होता है। बस लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा देना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतना में ही मेरा काम हो जाएगा और परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दो क्वेश्चंस मैं यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, और सॉल्व करके भी मैंने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 47/100। अब 47/100 क्या है, ये हम लोग का है फ्रैक्शन, है ना। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सिर्फ मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, बड़ा छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके लिए बेटर ही है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बहुत लंबा नहीं होगा आई थिंक। तो कुछ नहीं करना था, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 47/100 मैंने वैसे ही लिख दिया, इंटू 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या मैं बोला, परसेंटेज का साइन लगाना है, तो प्रतिशत का साइन लगा दीजिए और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। आप काट भी सकते हैं ऐसे करके, मैं नहीं काटा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिखे। क्या बच जाएगा, सिर्फ 47। तो 47 मतलब 47%। दिस वन इज द आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना था, बस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/20। अब 9/20 को हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 9/20 सेम टू सेम लिख देंगे, सेम रूल, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 25 जा, आपको अगर काटना है देखिए ऐसे करके काट लीजिए, 25 जा 20 पचे 100 और 9 5 जा 45, हिंदी में 9 पचे 45, 45%। दिस वन इज द आंसर, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैं आप लोगों को दिखला भी देता हूँ, आर एस अग्रवाल की बुक है, जिनके पास बुक होगा, सीबीएसई क्लास 7 के स्टूडेंट जो है उनके पास बुक होगी। क्या टॉपिक है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अब मैं क्वेश्चन कोई अलग नहीं सॉल्व किया हूँ, आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ कि आप लोग समझ भी पाए और आप लोग को नोटबुक, अपना जो बुक है वो सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी भी होगा। नहीं समझ में आ रहा, 2 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग के लिए ईजी हो गया। मैं बोला और सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8। तो 3/8 आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से जैसे, चलिए इसको ले लेते हैं 19/500। इस क्वेश्चन को उठाते हैं। इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जो रूल मैं बताया था, रूल कहीं अलग से नहीं है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे अपना बुक, आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिए होंगे शायद से। देखिए रूल यहीं पे है। पहला टॉपिक है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100 एंड पुट द परसेंट साइन। बस यही रूल है और यही बस इतना ही में बनता है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ना। इसको क्या करना था, मैं बोला 19/500 सेम टू सेम लिख देंगे। फिर मैं बोला 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि परसेंट का साइन लगाना है और परसेंट, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया हम लोग के पास। आप लोग का ये आंसर हो सकता है 19/5%, या तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा क्या आंसर हो सकता है, इसको होल नंबर में आंसर दे सकता है ना। तो 5 3 जा 15,
तो 3 होल नंबर 4/5, ये भी आंसर हो सकता है आपका। या तो ये आंसर हो सकता है 19/5%, या 3 होल नंबर 5 3 15 प्लस 4। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, ये हिंदी में बोले तो हर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को, अंश को जोड़ देते हैं। तो 5 3 15 प्लस 4 19/5%, या फिर इसको हम लोग डेसिमल्स में निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 3 15, तो 3 आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करना आप लोग को आता होगा आई थिंक डेसिमल्स वाला। 3 और 4 0, तो 5 8 43.8%। ये आप लोग का 3 में से या 1 2 या 3, इन 3 में से कोई एक आपका आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन नंबर, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 1 होल नंबर 3/5। अब इसको क्या करना है, तो देखिए मैं क्या बोला, फ्रैक्शंस को 100 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले तो ये होल नंबर में है, 1 होल नंबर 3/5। सबसे पहले क्या करना होगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात नहीं, तो इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। देखिए 5 को मैं क्या बोला, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 बन जा 5 और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 5 बन जा 5, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8/5। अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज साइन लगा देंगे, इसको कट कर देंगे, कितना 20 टाइम्स और 20, 8 2 जा 16 और 1 0, 160%। चलिए ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का मैंने सॉल्व कर दिया है ना। एक्सरसाइज 10A, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A। बाकी का जो 4 क्वेश्चन रह गया वो आप लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोग का होगा बुक में, है ना, वो मैं आपको सिखाता हूँ। चैनल पे नए हैं, वीडियोस पसंद आया हो, अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि मेरा जो नारा है मैथ्स आसान है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।